आप सबको नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं गुरुकुल धीणवास हिसार। स्वागत है आप सबका। एक विशेष प्रस्तुति आज आप सबके समक्ष गुरुकुल धीणवास के विद्यार्थी महानुभाव आज देने जा रहे हैं। मुख्यतः किसी चीज़ को आपने एक भाषा में सुना होगा, दो भाषाओं में उसको सुना होगा, परंतु आज ये छात्र 3 भाषाओं में किसी चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक विद्यार्थी हिंदी भाषा में अपने विषय को आपके सम्मुख रखेगा, दूसरा उसे अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करेगा और तीसरा व्यक्ति उसे संस्कृत भाषा में उसका अनुवाद वो करेगा। आइए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आर्य समाज के 10 नियम और उनका 3 भाषाओं में अनुवाद। प्रारंभ करें। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उस सब का आदि मूल परमेश्वर है। God is the primary cause of all true knowledge that can be known through it. सर्व सत्य विद्या पदार्थ सर्व विद्या जयन्ते तेषाम् आदि मूलम परमेश्वर एव। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वेंतरमी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। God is existent, intelligent and blissful. He is formless, omniscient, just merciful, unborn, endless, unchangeable, beginningless, unqualified, the sport of all, the master of all, omnipresent, immanent, immortal, fearless, eternal and holy, and the creator of all. He alone worthy of being worshipped. ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वेंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता व्रतते से एवोपासनीय। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। The Vedas are scripture of true knowledge. It is the duty of all Arya to read them, teach them, hear them, being read and recite them to others. वेद है सर्वासाम सत्य विद्यानाम पुस्तकम वेदस्य पठन पाठनम श्रवण श्रावणम च सर्वेषाम आर्याणाम धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। We should always be ready to accept the truth and give up untruth. सत्य ग्रहणाय असत्य त्यागाय च सर्वदा प्रयत्नियम। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और सत्य को विचार करके करने चाहिए। All actions should be performed in conformity with Dharma, that is, after deliberating what is right and wrong. सर्वाणि कर्माणि धर्मानुगुणम सत्य सत्यम विचार्य करणीयानि। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। The prime object of Arya Samaj is benevolence of the world, that is to promote physical, spiritual and social good of everyone. संसारोपकार है अस्य समाजस्य मुख्य उद्देश्यम अर्थात शारीरिक आत्मिक च उन्नति करणम। सातवां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। Our conduct towards all should be guided by love, righteousness and justice. सर्वे प्रीत्या धर्मानुसारम च वर्तितव्यम्। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। We should aim at dispelling ignorance and promoting knowledge. अविद्या नाशय विद्या वृद्धि च करणीय। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। One should not only be content with one's own welfare but should look for it in the welfare for other also. प्रत्येक सब उन्नति एवं न संतुष्टम अपितु सर्व उन्नतौ सब उन्नति मंतव्य। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक हितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। One should regard oneself under restriction to follow the rules of society calculated to promote the well-being of all, while in following the rules of individual welfare all should be free. मनुष्य सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने स्वतंत्र एवं न वर्तितव्यम् किंतु आत्मोपयोगी नियम पालने सर्वे स्वतंत्रता। तो साथियों, ये आपने देखा गुरुकुल के विद्यार्थियों ने कितने सुंदर और सटीक रूप से 3 भाषाओं में आर्य समाज के 10 नियम आपके सामने प्रस्तुत किए। हम प्रयास कर रहे हैं आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उन प्राचीन जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक विरासतों को भी हम सहेज करके रखें, और इसीलिए जहां अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जा रहा, वहीं हमारी जो अनुपम जो सब भाषाओं की जननी है संस्कृत माता, उसका भी यहाँ पठन पाठन नित्य रूप से विद्यार्थियों को करवाया जाता और किया जाता है। एक छोटी सी सूचना अब इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको दे रहे हैं। इसी माह की 30 और 31 दिसंबर को
गुरुकुल का 51वां वार्षिकोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आप सब इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आइए ऋषियों के दिखाए मार्ग पर चलें, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाएं, अपनी संस्कृति, अपनी धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपनी उन प्राचीन अमूल्य जीवन विरासतों को सहेज करके रखिए। समस्त विश्व का यदि भला चाहते हैं तो वैदिक शिक्षा पद्धति की तरफ लौटना होगा। केवल शिक्षा पर्याप्त नहीं, क्योंकि संस्कारों की महती आवश्यकता है और संस्कारों के अभाव में शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आइए ऋषियों के दिखाए मार्ग पर वापस लौटते हैं, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाते हैं, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को महत्व देते हैं, युवाओं का निर्माण करते हैं और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करते हैं जो सबसे अलग हो, जो सबसे ताकतवर हो, जो सुदृढ़ हो। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी कल्पना कभी ऋषि मुनियों ने की थी और हमारे शहीदों ने की थी। देखते रहिए गुरुकुल धीणवास। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे विषय इस चैनल के ऊपर आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। सबको नमस्ते, जय माँ भारती।